भ्रष्टाचार ने, भ्रष्टाचार का जैसे जैसे जो है वो मामला बढ़ता गया, आप देखिए। और ये भ्रष्टाचार की बात वैसे तो मैं कहता हूँ जीप घोटाला जो हुआ जवाहरलाल नेहरू के समय उससे शुरू हुआ, लेकिन मुख्य रूप से 1986 में जब बोफोर्स का मामला आया और कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में और गांधी परिवार पर वो भ्रष्टाचार का आरोप जिस तरह से चिपका, वो 2004 से 2014 के बीच में सोनिया मनमोहन की सरकार ने उसको और पक्का कर दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी जो 55-60 साल सत्ता में रह चुकी है, वो विपक्षी पार्टी होने का दावा कैसे कर सकती है? उसको विपक्षी पार्टी के रूप में, क्लासिकल रूप में कैसे देखा जा सकता है? इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में बात कर लीजिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों सत्ता में रह चुके हैं। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुलायम सिंह 3 बार बने और 1 बार अखिलेश यादव बने। इसी तरह से 15 साल तक लगातार जो है आरजेडी का राज रहा बिहार में, और बीच में 2 बार और नीतीश कुमार जब पाला बदल के गए तो और 1-1, 1.5 साल का राज रहा। बीजू जनता दल में नवीन पटनायक लगभग 24 साल तक लगातार 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अब सवाल यह है कि बीजू जनता दल उड़ीसा में सत्तारूढ़ दल है और वो उड़ीसा से बाहर निकलता है तो विपक्षी दल हो जाता है। तो एक ही दल 2 भूमिकाएं, उस पर एक ही दल पर 2 लेवल कैसे लग सकते हैं? या तो वो विपक्षी दल है या वो सत्तारूढ़ दल है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है तो सत्तारूढ़ दल है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जाती है तो विपक्षी दल हो जाती है। वो अगर केरल में जाती है तो विपक्षी दल हो जाती है, वो तमिलनाडु में जाती है तो विपक्षी दल हो जाती है। तो इस तरह से ये जो भेद था सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का, लेकिन इस देश का मीडिया और जो इंटेलेक्चुअल बिरादरी है वो अभी उसी अतीत में जी रही है। वो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की जो विभाजक रेखा थी वो खत्म हो गई, इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका मतलब है कि जो जिस समय सत्ता में है वही सत्तारूढ़ है और बाकी सब विपक्ष है जो सत्ता में नहीं है। तो अब देश में ये स्थिति है कि हर पार्टी कहीं ना कहीं विपक्षी दल है, कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी है। अब ये विचित्र सा घालमेल बन गया है और मेरा मानना है कि इस घालमेल के कारण वो जो विश्वसनीयता थी विपक्ष की एक समय में जब कांग्रेस का वर्चस्व था, वो अब विपक्ष जिसको भी आप माने, जिसको भी कहें, उसका नहीं रह गया है। लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं। सत्तारूढ़ दल पूरी तरह से नहीं है, विपक्ष पूरी तरह से विपक्ष नहीं है।